मेरी गुड़िया के 10वीं क्लास में 93 नंबर आए हैं। मेरी गुड़िया ने नेवी ज्वाइन करने का फैसला लिया था। मेरी गुड़िया के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होने के कारण उसने वो पढ़ाई का बीच में छोड़ दिया, वंचित रह गई। अगर मेरा गुड़िया का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बना होता तो आज मेरी गुड़िया इंडियन नेवी की तैयारी करती होती। आप देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार, खबर पीलीबंगा से है, जहां धान का तोला मजदूर संघ द्वारा धान का जाति के प्रमाण पत्र बनाने को लेकर चल रहा मंडी बंद दूसरे दिन भी जारी रहा। आज धरने पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे व महिलाएं हाथों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के स्लोगन लिखे प्लाकार्ड लिए धरने पर पहुंचे। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, धरने के पहले दिन जिला कलेक्टर के साथ वार्ता विफल होने के बाद यूनियन ने अनिश्चितकालीन बंद का फैसला ले लिया। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय पर करीब 250 दिन के धरने के बाद भी प्रशासन व राज्य केंद्र सरकार की अनदेखी के चलते यह निर्णय लिया गया। धानका समाज के लोगों का कहना है कि आज हम धान मंडियों में मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब नौकरी या सरकारी योजनाओं का लाभ की बात होती है तो हमारे बच्चे, हम सब धान का जाति प्रमाण पत्र के अभाव में पिछड़ जाते हैं। लेकिन सरकार की ये बड़ी लापरवाही है जो अब तक इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ मंडी बंद होने से किसान व व्यापारी भी परेशान हैं, जैसे हजारों टन गेहूं बाजार में पीड़ों व फैक्ट्रियों में तोला व मजदूरों के अभाव में पड़ा है। वहीं व्यापारिक व किसान संगठनों का कहना है कि अगर हड़ताल निरंतर जारी रही तो बदलते मौसम से बाजार में पड़ा किसानों का गेहूं भी खराब हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जल्द ही धान का जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ताकि हालात और परिस्थितियां न बिगड़े। इस मंडी बंद को अब माकपा, व्यापारिक संगठनों व किसान मजदूर यूनियन ने भी समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JKS न्यूज, पीलीबंगा। 1976 के अंदर गजट नोटिफिकेशन अनुसूचित जनजाति एक्ट के अकॉर्डिंग क्रमांक संख्या 4 पे जाति धान का अर्जित है, जो कि केंद्रीय सरकार गजट नोटिफिकेशन ने जारी करता है, जो राष्ट्रपति और संसद से पारित हुआ। हमारे धानका समाज के इतने बड़े जन सहयोग और जन आंदोलन हमने यहाँ किए हैं। हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी हुए, पिताजी का जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में, दादाजी का जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में फिर भी बेटे का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। उस जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण हमारे जो बच्चे, हमारे जो साथी हैं, RTA में एडमिशन नहीं होता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, विद्यालयों महाविद्यालयों में हमारी जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। पूर्णतः तैयारी करने के बाद में, संघर्ष भरी जिंदगी जीने के बाद में, मजदूरी मेहनत करने के बाद में हम नौकरी लगने की जब राह पे आते हैं तो नौकरी से हमें वंचित कर दिया जाता है एक जाति प्रमाण पत्र के कारण। हमने ये जाति प्रमाण पत्र किसी से छीना नहीं है, यह हमारा अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। सरकार की बहुत सी ऐसी योजना है जिससे हम वंचित रह रहे हैं, और इसी योजनाओं के वंचित ना रहे। हमारा जिला प्रशासन के ऊपर 250 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। इस 250 दिनों के आंदोलन के भीतर हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से, सचिव से हमने लेटर जारी करवाया, जिसके लेटर के अंदर उन्होंने लिखा है कि धानका जनजाति यहाँ रहती है और पूरे राजस्थान प्रदेश में रहती है, इसके जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी प्रकार का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं लगता, अगर पिता का बना हुआ है तो पुत्र का बनेगा, ये आदेश है। लेकिन यहाँ के जो तहसीलदार, कलेक्टर, SDM जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने मौखिक रूप से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, और हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, जो देश को पढ़कर लिखकर अफसर बनती, कोई अम्बेडकर बनती, कोई कलाम बनती, कोई देश में कोई जहाज उड़ाता, कोई सुनीता विलियम्स बनती, हमारे देश की बच्चियां, हमारे समाज की बच्चियां और उस लाभ से वंचित रह गई। और उस लाभ से वंचित रहने के कारण आज हम 250 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, और आज हमने 250वें दिन हमने ये निर्णय लिया कि हमारी धान मंडियां बंद रहेंगी, और आज धान मंडी के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया। लगातार
प्रशासन से वार्ता चल रही थी, जो कि प्रशासन से हमारी वार्ता विफल हो गई है। इसलिए पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के सभी धानका समाज ने यह निर्णय लिया है कि यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाते। तो कल से हमें यह भी निर्णय लिया है कि हमारे छोटे मोटे बच्चे सभी को और हमारे बड़े बुजुर्ग सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें यह प्रदर्शन दिखाना है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि प्रशासन से हमारी वार्ता कर हमारे इस समस्या का समाधान करवाएं। मेरी गुड़िया के 10वीं क्लास में 93 नंबर आए हैं। मेरी गुड़िया ने नेवी ज्वाइन करने का फैसला लिया था। मेरी गुड़िया के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होने के कारण उसने वो पढ़ाई का बीच में छोड़ दिया, वंचित रह गई। अगर मेरा गुड़िया का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बना होता तो आज मेरी गुड़िया इंडियन नेवी की तैयारी करती होती। उसने वो सब्जेक्ट छोड़ के अदर सब्जेक्ट लिया है। इसीलिए कहता हूँ जाति प्रमाण पत्र हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।